देखिए एक पहला सवाल है, पढ़ते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। बोलता है एक कंपनी है हैज ₹1 करोड़ इन 10% डिवेंचर। ठीक है, 1 करोड़ का डिवेंचर है। द इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट बताए थे ना, दिया रहेगा 12.5% है। द कंपनी इज एक्सपेक्टिंग एन एनुअल अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स PBIT 25 लाख दिया हुआ है। यू आर रिक्वायर्ड टू, पहला, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी फर्म का वैल्यूएशन भी बोल रहा है और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो अभी हम बताए थे वो भी बोल रहा है। किस मेथड से? NI, नेट इनकम अप्रोच से। इग्नोर टैक्स, टैक्स को इग्नोर करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो भाई टैक्स को इग्नोर करने के लिए बोल रहा है, कोई दिक्कत का बात नहीं। बी नंबर, रिकैलकुलेट, यानी पहला एक ठो तो बनाना ही पड़ेगा हमको। जैसे हम अभी आपको एक एग्जांपल दिए थे कि कंपनी का जो एक्चुअल बैलेंस शीट है, एक्चुअल बैलेंस शीट में आपको बोल दिया कि 1 करोड़ का डिवेंचर है। अगला बोलता है रिकैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इफ द कंपनी डिसाइड टू, कंपनी क्या डिसाइड कर रहा है? रेज ₹25 लाख बाई इशूइंग ऑफ 10% डिवेंचर। ठीक है ना, जैसे पहले भी 10% डिवेंचर था, फिर 10% डिवेंचर को इशू करेगा 25 लाख का, एंड यूजेस द प्रोसेस टू रिडीम द सम ऑफ द इक्विटी शेयर। 25 लाख रुपया, 10% डिवेंचर। तो अब जो है मेरा जो ये पहला ऑप्शन हो रहा है, उस ऑप्शन में क्या हो रहा है? पहले से 1 करोड़ का डिवेंचर था तो 25 का और बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? तो हमारा जो पहला ऑप्शन हुआ, अब 1 करोड़ 25 लाख का डिवेंचर हो गया। पहले 1 करोड़ के ऊपर 10% लग रहा था, अभी 1 करोड़ 25 लाख के ऊपर 10% इंटरेस्ट जाएगा। दूसरा बोलता है 25 लाख रुपया रेज करेंगे बाई इशू ऑफ इक्विटी शेयर एंड यूज द प्रोसीड्स टू रिडीम सम ऑफ द डिवेंचर। अब देखिए क्या हुआ, सेकंड, कि 25 लाख का इक्विटी शेयर इशू करेंगे और डिवेंचर को पेमेंट कर देंगे। तो 1 करोड़ का डिवेंचर था, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हुआ? 1 करोड़ में 25 लाख रुपया आप दे रहे हैं तो 75 लाख का हो रहा है। तो 3 ऑप्शन हुआ कि नहीं? पहला ऑप्शन में जो ओरिजिनल था 1 करोड़ का डिवेंचर, दूसरे में 1 करोड़ 25 और तीसरे में 75। तो अब निकालना बहुत ही आसान है और सिर्फ NI से बोला है। फटाफट तैयार कीजिए। आइए ध्यान से देखते हैं। ये ओरिजिनल था 1 करोड़ का डिवेंचर, 25 लाख का हम लोगों ने रेज किया और इसमें 25 का इक्विटी रेज करके डिवेंचर को पेमेंट कर दिए। तो भाई 1 लाख से 25,000 घट गया, तो डिवेंचर लिख दिए क्योंकि इसी के ऊपर इंटरेस्ट निकालेंगे। PBIT दिया हुआ है, लेस करते हैं इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, 1 करोड़ का 10%, 1 करोड़ 25 लाख का 10%, 75 लाख का 10%, आ गया PBT। कॉस्ट ऑफ कैपिटल सभी का सेम दिया हुआ है। तो टोटल वैल्यू ऑफ फर्म, जिसको हम लोग भी बोल सकते हैं क्योंकि फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू S प्लस D। फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू S प्लस D। V इज इक्वल टू हो गया टोटल वैल्यू ऑफ फर्म, ठीक है। S इज इक्वल टू इक्विटी को डिनोट कर रहा है और D किसको? डेब्ट को डिनोट कर रहा है, इसीलिए V इज इक्वल टू S प्लस D बोला जाता है। सबसे पहले हम अभी फॉर्मेट में आपको बताए थे, याद होगा, कि मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकालते हैं? PBT डिवाइड बाई KE। तो निकाल के देखिए, आ गया। और वैल्यू ऑफ डेब्ट यहां दिया हुआ था, उसको लिख दिए, दोनों को जोड़ दिए। ये दोनों को जोड़ने से ही ना आ गया ना टोटल वैल्यू ऑफ फर्म। तो क्या यहां तक समझ में आया? ये कैसे आया? ये आया समझ में? बोलिए। ये PBT मैं यहां लिख कर दिखा रहा हूं, PBT 15 लाख, डिवाइडेड बाई 12.5%। 12.5 का मतलब 12.5% है, तो परसेंट यहां पर इंटू हो गया। अब बात आ गया ना समझ में? तो निकल गया NI
मेथड से बोला था। किस मेथड से बोला था? अंडर एनआई। अंडर क्या है यार एनआई बताइए? कैपिटल स्ट्रक्चर्स में एनआई से बोलेगा। अगर टोटल वैल्यू ऑफ फर्म निकालो, कितना बड़ा बात है? सो बताइए हमको, बहुत बड़ा बात नहीं है। और इसके बाद ओवरऑल कॉस्ट बोला था, तो हम तो पहले ही बताए थे कि पीबीआईटी को हम लोग डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा। उम्मीद करते हैं पूरा समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं और इसको आगे बढ़ाते हैं।